इन अब देखिए, जब पिछली बार जब वैकेंसी आई थी एएलपी और टेक्निकल से देखोगे, सिर्फ और सिर्फ लिखा असिस्टेंट लोग। तो बात शुरू होती है साल 2018 में। साल 2018 में आपने देखा काफ़ी सारी वैकेंसी आई, 17,000 के आसपास वैकेंसी आई। और उसमें कुछ एएलपी की भी वैकेंसी थी और उसके साथ साथ कुछ टेक्नीशियंस की भी वैकेंसी थी। साल 2018 में बहुत कुछ अच्छा चल रहा था। उसके बाद क्योंकि चुनाव भी होने वाला था तो सारी चीज़ों को लेते हुए पूरा एग्ज़ाम भी कराया गया। हालांकि उसके कुछ महीने के बाद ही आरआरबी ने, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने एनटीपीसी की एक वैकेंसी निकाली, जिसके अंतर्गत काफ़ी सारी वैकेंसी उसमें भी दी गई। टोटल वैकेंसी की अगर हम बात करें तो 1.5 लाख से ऊपर हमारी टोटल वैकेंसी आई थी, जिसका नतीजा आप लोगों को पता ही है। अगले 3-4 साल तक उसका एग्ज़ाम हुआ और उसके बाद उसका रिजल्ट अनाउंसमेंट होता रहा। कई बार तो एग्ज़ाम भी रद्द हुए और इसके साथ ही साथ ये सारी चीज़ें चलती रही। अब इसी के साथ साथ एक और वैकेंसी आती थी, उसका नाम था जूनियर इंजीनियर के लिए, आरआरबी में जेई की। उसकी भी बात हो तो आपको बता दूं, उस समय जो इसकी वैकेंसी आई थी अप्रॉक्स 12,000 समथिंग वैकेंसी थी, ठीक है। बट उसमें भी जो था, आप कह सकते हो कि उसका भी एक बहुत बड़ा स्पैन के बाद, बहुत बड़े दिन के बाद उसका भी एक रिजल्ट अनाउंस हुआ, ठीक है। जो भी रहा, तो काफ़ी सारे बच्चों को उम्मीदें हो गई कि आरआरबी से, कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से वैकेंसीज आनी अब शुरू हो चुकी है। 2022 में हम लोग को बहुत उम्मीद थी कि रेलवे की तरफ से वैकेंसी आएगी और बच्चे भी बहुत जोरों शोर से तैयारी कर रहे हैं। 2022 में हम लोग इंतजार करते रह गए कि वैकेंसी आएगी आएगी आएगी, दिसंबर तक आएगी, नहीं आई। 2023 साल 2023 में जनवरी में एक नोटिस कहीं से जारी हुआ कि रेलवे के अंदर अप्रॉक्स 3 लाख से भी ज़्यादा वैकेंसीज खाली है, जनवरी 2023। देन हम लोगों ने इंतजार किया कि क्या पता मार्च या अप्रैल में फिर वैकेंसी आ जाए, बट वैकेंसी का कोई अता पता नहीं रहा। और इसके बाद जुलाई 2023 में काफ़ी ट्विटर पे भी ट्रेंड चला कि वैकेंसी दो, रेलवे की वैकेंसी दो। ट्विटर पे जुलाई में, सितंबर में, अक्टूबर में, इन सब में, तीनों महीने में खूब सारे ट्वीट किए गए, बट उसके बाद भी कोई वैकेंसी अनाउंस नहीं हुई। बट हाँ, एक सहमति दे दी गई कि वैकेंसी आएगी। दिसंबर 2023 में लगा कि पूरी की पूरी संभावना है कि दिसंबर तक तो वैकेंसी आ ही जाएगी, बट दिसंबर 2023 में भी वैकेंसी नहीं है। अब आ जाता है साल 2024। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चुनावी साल, जिस साल आज इस साल चुनाव है। तो इस साल 18 जनवरी 2024 को एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर का एक कटआउट जारी हुआ। आई थिंक आप लोगों ने भी वो कटआउट देखा होगा, जिसके अंदर आरआरबी एएलपी के लिए वैकेंसी दिया गया। आरआरबी एएलपी की वैकेंसी दी गई, ठीक है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये कटआउट जारी हुआ और उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एएलपी की वैकेंसी जारी थी, जबकि मुद्दा किसका था? मुद्दा था जूनियर इंजीनियर, एएलपी और टेक्नीशियन, इन तीनों के लिए वैकेंसी देने का। क्यों सर? एक सीनियर सेक्शन इंजीनियर का भी इसके साथ साथ पेपर होता था, बट भारत सरकार ने साल 2015 के बाद सीनियर सेक्शन इंजीनियर की वैकेंसी निकालनी बंद कर दी। बट अभी भी मुद्दा था कि जूनियर इंजीनियर की कुछ वैकेंसी आएगी, कुछ एएलपी की आएगी, कुछ टेक्नीशियंस की आएगी। तो आप देख रहे हो 2018 के बाद टोटल अप्रॉक्स 6 साल होने को है। अब 6 साल में आप देखोगे तो एक नोटिस जारी किया गया 18 जनवरी 2024 को रात में कि 5696 यानी कि 5696 वैकेंसी खाली है, अप्रॉक्स 5700 वैकेंसी, और वो भी किसके लिए? वो भी सिर्फ और सिर्फ एएलपी के लिए, असिस्टेंट लोको पायलट के लिए, ठीक है। इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो टेक्नीशियन और जूनियर इंजीनियर की कहीं भी बात नहीं की गई है रेलवे की तरफ से। 18 तारीख को ये मुद्दा बहुत ही लंबा चला, ठीक है ना, कि भाई इतनी कम वैकेंसी क्यों है। और हमारे भारत देश में जितने भी हमारे शिक्षक हैं, सभी लोगों ने ये मुद्दा उठाया कि भाई ये वैकेंसी कम है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, वैकेंसी कम है, वैकेंसी को इंक्रीज करो। और ट्विटर पे भी काफ़ी सारा ट्रेंडिंग में चला हैशटैग इंक्रीज रेलवे वैकेंसी, रेलवे एएलपी वैकेंसी। बट मेरा पॉइंट आज का वीडियो का ये है कि आप लोगों ने एएलपी को तो ध्यान में दिया, ठीक है, मैं मानता हूँ बहुत अच्छी बात है कि 6 साल में आपने इतनी कम वैकेंसी दी। इसके लिए मैंने भी आपको यूट्यूब पे काफ़ी बोला कि इतनी कम वैकेंसी आपने 6 साल में दी, 5696, आपको इस वैकेंसी को इंक्रीज करना चाहिए, काफ़ी अच्छा कर देना चाहिए। अप्रॉक्स यार 50,000 वैकेंसी तो होनी ही चाहिए ना, कम से कम 50,000 वैकेंसी तो होनी चाहिए एएलपी की। चलो भाई, ये मैंने बोला, ठीक है ना। अब मेरा पॉइंट आज के वीडियो का ये है कि आप एएलपी की वैकेंसी के लिए कई सारे जो हमारे शिक्षक हैं
वो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड से मुलाकात भी हुई, ठीक है ना। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने जैसा कि कहा भी कि ठीक है ये वैकेंसी इंक्रीज की जाएगी, ठीक है, हो जाएगी, बहुत अच्छी बात है, और मैं आपको एक सबूत भी दूंगा कि रेलवे के अंदर वैकेंसी इंक्रीज होनी चाहिए। बट अभी भी पॉइंट ये है कि टेक्नीशियन के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। जो बच्चे पिछले 6 साल से तैयारी कर रहे हैं, पिछले कुछ बच्चे 2 साल से, कुछ बच्चे 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, जूनियर इंजीनियर की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, इनकी कोई वैकेंसी नहीं है। इनकी वैकेंसी कहाँ है? इनके लिए कौन लड़ेगा? टेक्नीशियन और जूनियर इंजीनियर्स के लिए, ठीक है। अच्छा, अब एक बात को बहुत गौर से समझना, जिस बच्चे का साल 2018 में कहते हैं अगर आप कोई एग्जाम देते हो और आपका 1-2 मार्क्स से रह जाता है तो बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अगली बार तो मैं इस एग्जाम को क्रैक कर ही दूंगा, ठीक है ना। यही हुआ जूनियर इंजीनियर के साथ भी, और यही एएलपी और टेक्नीशियन के साथ भी कई सारे बच्चों के साथ हुआ। बट मेरा पॉइंट अब ये है कि इतने लॉन्ग स्पैन के बाद आप 6 साल के बाद वैकेंसी दे रहे हैं सर, और उसमें भी आप इतनी कम वैकेंसी आ रही है, और उसमें भी 2 पोस्ट की वैकेंसी आज तक नहीं दिखाई दी, टेक्नीशियन और जूनियर इंजीनियर की। इसकी तो बिल्कुल ही वैकेंसी की बात ही कट कर दी गई। ये तो बिल्कुल ही सरासर गलत है मेरे हिसाब से, ठीक है ना। मैं आपको अभी दिखाना चाहूंगा ये जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज का कटआउट है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एएलपी की वैकेंसी, आप ध्यान से देखोगे, सिर्फ और सिर्फ असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी की बात की गई, ठीक है, ना ही टेक्नीशियन की और ना ही जूनियर इंजीनियर की। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, मैं आप लोगों को बता दूं मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं ना, एएलपी में ज्वाइन नहीं कर पाते, एएलपी के लिए वो वैलिड नहीं होते हैं, तो वो लोग टेक्नीशियन के लिए फॉर्म भरते हैं। पिछले साल जो आया था, पिछली बार जो आया था 2018 में वैकेंसी, टेक्नीशियन की वैकेंसी अब तक कोई नहीं आई है। अगर आपको कोई भी वीडियो ऐसी दिख रही है कि टेक्नीशियन की वैकेंसी आ गई तो रॉन्ग है, ठीक है। देखिए जूनियर इंजीनियर के लिए मैं आपको बता दूं, पिछली बार जो आया था जूनियर इंजीनियर डिपोर्ट मटेरियल के लिए, डीएमएस के लिए और सीएमए के लिए, इसकी वैकेंसी आई थी साल 2018 में, ठीक है ना, ठीक है, ये सारी बात हुई थी। बट इस साल इसकी कोई चर्चा नहीं की गई। एएलपी की वैकेंसी आई है, एएलपी की वैकेंसी वो भी 5696, कहने को तो ऊंट के मुंह में जीरा दिया गया और कुछ नहीं, ठीक है ना। अप्रॉक्स 50,000 तो होनी ही चाहिए, इसके फेवर में मैं भी बोल रहा हूँ। बट पॉइंट मेरा आज भी वही है कि आपको टेक्नीशियन की वैकेंसी इंक्रीज करनी चाहिए, टेक्नीशियन की वैकेंसी देनी चाहिए, और उसके साथ साथ जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी भी देनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या हैं, आस लेकर बैठे हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं कई सालों से, ठीक है। अब यहां मेरा पॉइंट अब ये है कि अब देखिए, जब पिछली बार जब वैकेंसी आई थी एएलपी और टेक्नीशियन की, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये साल 2018 का है, ठीक है ना, ये मैंने बोला था। तो 26,502 26,502 वैकेंसी आई थी असिस्टेंट लोको पायलट एंड टेक्नीशियन। अब ध्यान से देखो यहां, अब यहां ध्यान से देखो, देखो असिस्टेंट लोको पायलट एंड टेक्नीशियन लिखा है। बट इस साल जो आई है, आप ध्यान से देखोगे, सिर्फ और सिर्फ लिखा है असिस्टेंट लोको पायलट, ठीक है ना। यहां क्या था, एंड टेक्नीशियन था, और उसके साथ ही साथ साल 2018 में ही आप देख लो, साल 2018 में ही जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी आई थी, ठीक है। आप यहां देखो साल 2018 में इतनी सारी वैकेंसी थी। अच्छा, जब वैकेंसी अनाउंस हुई थी एएलपी एंड टेक्नीशियन की तो 26,502 थी। उस समय भी हम लोगों ने ये कहा था कि भाई वैकेंसी इंक्रीज होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए, और लास्ट में आप देखोगे तो वैकेंसी आर लाइकली टू बी इंक्रीज अबाउट 60,000, यानी कि 2 गुने से भी ज्यादा। यानी कि आपके पास वैकेंसी था साल 2018 में, आपने छुपा के रखा, हाफ वैकेंसी दी, आधी वैकेंसी दी आपने, आधे से भी कम वैकेंसी दी, और हमारे चिल्लाने पर ही आप 60,000 वैकेंसी की। तो मैं बस इतना रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि क्या आप हमारे चिल्लाने का इंतजार करते हैं कि हम बोलेंगे तब आप जो बची हुई वैकेंसी है तब इंक्रीज करेंगे? पॉइंट मेरा यह समझने की कोशिश कीजिएगा, पॉइंट मेरा यही है, क्या बिना बोले काम नहीं हो सकता? क्या बिना बच्चों के बोले कोई काम हो नहीं सकता एक प्रॉपर मैनर में? हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। इतने पढ़े लिखे लोग हैं, इतने अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं, क्या इतनी समझदारी नहीं होनी चाहिए कि, मतलब आपको सच्चाई बता रहा हूं, टेक्नीशियन के लिए भी बहुत सारे बच्चे इसलिए इंतजार करते रहते हैं क्योंकि कुछ बच्चों को डर होता है कि मैं मेडिकल में हट गया तो सर मेरा इतना क्वालिफिकेशन नहीं है कि मैं एएलपी दे पाऊं, मैं सिर्फ टेक्नीशियन दे सकता हूं, सर मेरे को कलर ब्लाइंडनेस है, मेरे को दिक्कत है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो इशू है, तभी तो वो टेक्नीशियन के लिए बैठा हुआ है बच्चा। अच्छा, अब आप एक और बात आपको समझने में बड़ा अजीब सा लगेगा कि जब मैंने ये देखा, ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन ने, ये आप देखो, ये ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन ने
एक नोटिस जारी किया जिसके अंदर क्लियरली मेंशन है कि 16,373 16,373 वैकेंसी, इतने पोस्ट अभी भी खाली हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ लोको पायलट्स के लिए है। आपने 5696 वैकेंसी दिया, 16,373 पोस्ट अभी भी खाली है। और जब पता चला तो रेलवे के विभाग से एक जवाब ये आया कि ये वैकेंसी हम हर साल इतनी देंगे। देखो यार, मैं क्लियर बात करूंगा, पिछली बार जो हुआ, इस बार जो हो रहा है उसमें बहुत अंतर है। पिछली बार काफी सारी वैकेंसी दी गई, इस बार तो बिल्कुल ही नील कर दिया। पिछली बार अप्रोक्स 1.5 लाख वैकेंसी रेलवे से आई थी, 1.5 लाख, इस बार 5,696 ओनली। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको मुद्दे को जो है आप लोग को मतलब सोचना चाहिए, ठीक है ना। और मेरा रिक्वेस्ट है, इतनी सारी वैकेंसी सिर्फ लोगों के लिए ही है और आपने उसके एवज में सिर्फ 5696 दिया, और इसमें लिखा हुआ है कि हम पे वर्कलोड डाला जा रहा है, वैकेंसी ना रिक्रूट करके वर्कलोड और एक्स्ट्रा डाला जा रहा है। ये भी गलत है। लोग बेरोजगार यहां बैठे हुए हैं और आप जो भी जॉब कर रहा है उसके ऊपर वर्कलोड बढ़ाए हुए, ठीक है। पर्सनली बोल रहा हूं, ठीक है ना, चाहे जूनियर इंजीनियर हो, क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट जूनियर इंजीनियर भी हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जो है एएलपी में भी ज्वाइंट हैं। पर्सनली बोल रहा हूं कि ये बात सच है कि वर्कलोड सच में बहुत ज्यादा है। क्यों ना हो वर्कलोड ज्यादा, अगर 10 आदमी के काम पे सिर्फ 2 आदमी को अगर मैं रखूं तो वर्कलोड तो ज्यादा होगा ही, ये तो जाहिर सी बात है। तो मैं कह रहा हूं चलो भाई 10 आदमी का वैकेंसी है, तुम 10 को नहीं रख रहे हो, ठीक है, फिर आगे लाना चाहते हो, ठीक है ना, उसमें 8 को तो रखो कम से कम। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। और पिछले 6 साल में क्या लोग रिटायर नहीं हुए, क्या वैकेंसी खाली नहीं हुई? बिल्कुल हुई है। मैं आपको दिखाता हूं, देखिए इस समय जो रेलवे की एक्चुअल एएलपी में वैकेंसी आई है, आप एक बार ध्यान से देखोगे तो अहमदाबाद में 95 यूआर का टोटल 238 है, अजमेर में 228 है, ऐसे करते करते सबसे ज्यादा ये बिलासपुर में 1192 दिख रहा है आपको, ठीक है। इस तरीके से आपको ये वैकेंसीज दिख रही है इस साल की। लेकिन आप खुद सोचो, मतलब ये कोलकाता जोन जो सबसे बड़ा जोन देखने को मिल रहा है, ये 254 वैकेंसी है बस। अब मैं आपको बताता हूं, देखो वैकेंसी कितनी खाली। अब ध्यान से देखो, नॉर्दर्न रीजन में, एनआर रीजन में अगर मैं बात करूं सिर्फ लोको स्टाफ की, सिर्फ लोको स्टाफ की, तो लोको स्टाफ में आप देखो 12,483 इतनी टोटल सैंक्शन है, जिसमें से 11,359 लोग हैं, अभी भी 1124 वैकेंसी खाली है। अब आप वही एनआर रीजन देखो, यहां एनआर रीजन में देखो 66 वैकेंसी दी गई है, 66 एनआर रीजन में चंडीगढ़ का है, एनआर रीजन ऐसे जम्मू का होगा। टोटल इसमें भी देखोगे तो 200-250 वैकेंसी है टोटल, और अभी कितनी खाली है? 1124। अब चलो भाई, ये तो लोगों के लिए हो गया। अब मैं टेक्नीशियन और जेई और बाकी के स्टाफ्स की बात करूं तो टोटल स्टाफ वैकेंसी की मैं बात करूं तो अभी भी नॉर्दर्न रीजन में 32,468 वैकेंसी सिर्फ नॉर्दर्न रीजन में खाली है। टोटल स्टाफ की बात कर, ठीक है ना, ये सिर्फ मैं एक रीजन की बात कर। आप देखोगे तो लास्ट में आप पाओगे, सारे रीजन को जोड़ के आप पाओगे क्या, कि अभी भी सिर्फ और सिर्फ लोको पायलट में 16,373 वैकेंसी खाली है, ठीक है। 1,28,793 लोगों की जगह है, जिसमें 1,12,420 लोग हैं, अभी भी खाली है 16,373 वैकेंसी, जिसके एवरेज में 5696 वैकेंसी दी गई। और टोटल रनिंग स्टाफ की बात करूं तो अभी भी रेलवे में टोटल जो काम कर रहे हैं, टोटल जो है जगह, वो है 14,63,000, इसमें से 12 लाख अभी काम कर रहे हैं, और 26,1233 वैकेंसी अभी भी खाली, सॉरी 2,61,233 वैकेंसी अभी भी खाली, 2,61,000, यानी कि अप्रोक्स 3 लाख वैकेंसी अभी भी खाली है। यार मैं नहीं कह रहा हूं 3 लाख वैकेंसी दो, 3 लाख में से यार 50,000 एएलपी हो, 30-40 हजार आपका टेक्नीशियन भी हो, ठीक है ना, 10-20 हजार आपको, 10 हजार तो कम से कम जेई का, जेई सीएमए और डीएमएस का, इन तीनों का हो ना, कुछ तो 1 लाख तो वैकेंसी खोलो यार। ये रॉन्ग है कि नहीं? ये आपको क्लियर डाटा है, ये सब कुछ जगह आप 16,373 आपने देखा, ये ऑल इंडिया रनिंग स्टाफ ने जो ये क्लियरली कहा है कि देखिए अब 16,373 वैकेंसी है। और ये जो कहा है ना, इसका आप देख लो 20/1/2024, ये 20 जनवरी 2024 की बात है, ये अभी कुछ दिन पहले की बात है।
20 जनवरी 2024 को ये नोटिस दिया है और इसी का मैंने आपको यहाँ प्रूफ दे दिया, देखो कैसे खाली है। ये सिर्फ लोको पायलट के लिए खाली है इतनी, और टेक्नीशियन जेई बाकी सबके देखोगे तो 2,61,233 वैकेंसी। देखिए एक बहुत ही अच्छी बात कहूंगा, जब तक युवा पढ़ेंगे नहीं तब तक, देखो मैं एक सिंपल थॉट है, जब तक लोग शिक्षित नहीं होंगे, जब तक लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, जब तक लोगों को जॉब नहीं मिलेगी, तब तक कुछ नहीं हो सकता। ठीक है ना, खाली दिमाग शैतान का होता है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। अगर जॉब मिलेगी, अगर बेरोजगारों को, अगर आप बेरोजगारी बढ़ती जाएगी तो दिक्कत होगी, आप कितनी भी डेवलपमेंट कर लो डेवलपमेंट नहीं हो। ठीक है ना, तो मेरा पॉइंट यही है कि कोशिश ये की जाए कि वैकेंसी थोड़ी सी तो इंक्रीज और की जाए। ठीक है ना, और मेरे को अपनी तरफ से तो बस एक ही चीज कहूंगा कि आप लोग कोशिश करें कि अपनी बात रखें, क्योंकि मैंने आप लोगों को एक प्रूफ दिखा दिया है, बिना बोले काम नहीं होता। साल 2018 में भी वही हुआ है, 26,000 वैकेंसी आई थी, बोलने के बाद 60,000 हुई। ठीक है ना, उससे भी ज्यादा हुई थी, वो तो 60,000 लाइकली टू बी इंक्रीज लिखा है। ठीक है ना, इंक्रीज अबाउट 60,000, इससे भी ज्यादा हुई थी। तो बिना बोले जब काम नहीं हो रहा है तो आप लोग कोशिश करो बोलने की। ठीक है ना, वो भी देखो सबसे बड़ी बात क्या है, 5696 वैकेंसी जो एएलपी की है उसमें भी 3 कैटेगरी के लोग आ गए। कौन कौन? आईटीआई वाले, डिप्लोमा वाले और बीटेक वाले। अब मैं आपसे एक चीज सिंपल सा थॉट बोल रहा हूं, एकदम ध्यान से सुनना। जब आईटीआई की, मैं प्राइवेट कॉलेज को छोड़ता हूं, सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज के ऊपर फोकस करता हूं, तो आप यहां ध्यान से देखोगे कि सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज की बात करता हूं, वो ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अब देखो ये आईटीआई के गवर्नमेंट कॉलेज है, आपको यहां लिखा हुआ दिखेगा गवर्नमेंट कॉलेज, और ये स्टेट दिखेगा। ठीक है ना, अब देखो कितने गवर्नमेंट कितने प्राइवेट है। ठीक है ना, ये पेज खत्म नहीं होगा, 89 पेजेस में गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 50 पेजेस में गवर्नमेंट कॉलेज है, और एक पेज में जो ब्यौरा है आपका ऑन एन अप्रॉक्स आप देखोगे तो 50 कॉलेज है। ठीक है ना, आप अभी भी काउंट कर लो कि 2500 कॉलेज सिर्फ और सिर्फ आईटीआई के होंगे जो गवर्नमेंट है। ऐसे डिप्लोमा के भी कॉलेज होंगे, ऐसे बीटेक के भी होंगे, और ये सिर्फ गवर्नमेंट की बात कर। मेरा पॉइंट ये है कि अगर 2500 कॉलेज सिर्फ आईटीआई के हैं, ऐसे करके अगर टोटल काउंट कर लूं, चलो मैं आपको कह रहा हूं एक कैलकुलेशन करते हैं, 2500 कॉलेज आईटीआई के हैं, गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, प्राइवेट वाले भी फॉर्म भरते। ठीक है, मान लो कुछ डिप्लोमा के भी होंगे, बीटेक के भी होंगे, सबको फॉर्म भरने का आजादी है ना। अप्रॉक्स अगर मैं बात करूं 6,000 के आसपास, 5,000, चलो 5,000 मान लेते हैं, 5,000 गवर्नमेंट कॉलेज होंगे, इन तीनों को आईटीआई, डिप्लोमा, बीटेक, इन सबको मिला, मैं चलो सबसे मिनिमम ले रहा हूं। एक कॉलेज में ऑन एन अप्रॉक्स सीट मल्टीप्लाई कर दो, चलो मैं मिनिमम कह रहा हूं, एक कॉलेज में कितने होंगे? 50 सीट। यार 50 तो नहीं होता, बहुत होते हैं, तुम्हें पता ही है। ठीक है ना, चलो 100 मान लेते हैं। अब मल्टीप्लाई करके देख लो कितने गवर्नमेंट की तरफ से सीट भरे जा रहे हैं और कितनी वैकेंसी निकल रही है। तो फिर आप आईटीआई कॉलेज बंद कर दो, मैं तो कहूंगा कॉलेज बंद कर दो। क्योंकि देखो बच्चे के अंदर जो है ना उम्मीद जगना जो होता है ना, कॉलेज में एडमिशन लेने से ही होता है। जब बच्चा कॉलेज में एडमिशन लेता है उसकी उम्मीदें जग जाती। ये तो मैं सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, गवर्नमेंट कॉलेज की, प्राइवेट की भी बात होगी। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की है भाई, ये बंद कर दो, ज्यादा अच्छा है, आप इसको बंद कर दो। क्योंकि पढ़ाने के बाद अगर जॉब ही नहीं मिलेगा तो बच्चा पढ़ के क्या करेगा। ठीक है, बहुत ध्यान से समझने की बात है। सिर्फ और सिर्फ आप कहोगे कि सर इतने में हो जाएगा, तो नहीं हो पाएगा। अब जूनियर इंजीनियर की बात करूं अपने जेई बच्चों की, जेई के बच्चों के लिए तो बिल्कुल ही सोचा नहीं गया। 2018 में देखो सोचा गया था। ठीक है ना, ये 2018 का कंफर्मेशन है। असिस्टेंट लोको पायलट का इतना आया था और वेरियस पोस्ट टेक्नीशियन इतना आया था। 60,000 जो मैंने बोला था, 64,371 वैकेंसी आई थी 2018 में, इसमें असिस्टेंट का कम, एएलपी कम था और टेक्नीशियन का ज्यादा था। बट इस बार पता नहीं क्या हो गया यार। सिंपल थॉट है, एक होता है सही तरीके से, ईमानदारी तरीके से वैकेंसी दे देना, और एक होता है कि 6 साल के बाद एक छोटा सा मजाक करना। ये मजाक किया गया है, इस मजाक को थोड़ा सा सही करिए
और अगर आप इसका वैकेंसी इंक्रीज कर रहे हैं, जैसा आपने बोला है कि हम आपका वैकेंसी इंक्रीज कर देंगे कर देंगे कर देंगे, तो मैं आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, मिनिमम 1 लाख वैकेंसी तो होनी चाहिए टोटल, ठीक है। और जेई वगैरह की तो अलग से दो, ठीक है ना, क्योंकि वैकेंसी खाली है। हम ये थोड़ी ना कह रहे हैं कि आप जो लोग काम कर रहे हैं उनको रिटायर कर दो भाई, हटा दो, तो ये कह रहे हैं जो खाली है कम से कम वहां तो बैठाओ। इतने युवा अभी भी बेरोजगार घूम रहे हैं, ठीक है। और सबसे बड़े मुद्दे की बात क्या हो रही है कि इतने साल के बाद आप जब दे रहे हैं तो एज भी निकल रहा है, बहुत सारे लोगों का एज निकल चुका है, वो फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे, दिक्कत हो जाएगी। जो तैयारी किया उसका एज निकल गया, वो कैसे पेपर दे पाएगा, है ना। अगर आपको मेरी बात सही लगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और कोशिश कीजिए, क्योंकि बिना बोले काम नहीं होने वाला है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये वही है भाई, वोट लेना है तो भैया 2024 भी आ गया है, ले लो। फिर अगर नहीं कुछ किए 2028 आएगा फिर, ठीक है। तब तक तो जो 2018 में तैयारी करने के लिए शुरू किया था, तब तक तो उसके शादी हो जाएगा, उसके बच्चे बच्चे भी हो जाएंगे सब, ठीक है ना। तो कोशिश कीजिए, ठीक है, बिल्कुल सीरियस होकर आप लोग इस मुद्दे पर कोशिश कीजिए। और देखो भाई 2,61,233 वैकेंसी अभी भी खाली, ठीक है। चाहे देखो मैं एक सिंपल चीज कहूंगा, अभी कुछ लोग सोच रहे होंगे यार एएलपी की वैकेंसी का है ना, मैं क्यों बोलूं, मैं टेक्नीशियन का हूं, मैं जेई का हूं, मैं क्यों बोलूं, मैं ग्रुप डी का हूं, मैं क्यों बोलूं। यार बोलोगे, जब साथ दोगे तभी तो बोलोगे, तभी तो होगा कुछ। टेक्नीशियन हो, जेई हो, एएलपी हो, या आपका ग्रुप डी का हो, चाहे जिसका भी हो, रेलवे के पास अगर वैकेंसी खाली है तो वैकेंसी फिल होनी चाहिए, हाँ या ना। मैं नहीं कह रहा हूं पूरा पूरा फिल कर दो, मैं कह रहा हूं भाई 1-1.5 लाख तो दे दो यार, तब भी 1.5 लाख बचेगा, इतनी वैकेंसी है। फिर अगले 4 साल बाद आप जब वैकेंसी देंगे तो अगले 4 साल में फिर से 1 लाख 2 लाख लोग फिर खाली हो जाएगा, क्योंकि रिटायर तो होंगे ही ना। समझ रहे मेरी बात? तो फोकस कीजिए इस बात पे, ठीक है ना, मेरी बात को थोड़ा सा गौर लीजिए, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें देख लिया आपने, ठीक है। एएलपी का तो थोड़ा बहुत आया भी, टेक्नीशियन और जेई के बारे में तो कोई सोच भी नहीं रहा। कोशिश कीजिए। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अगर मेरी बात समझ में आई तो इस बात को थोड़ा सा उठाइए, ठीक है ना। और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया और अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। आई होप वैकेंसी इंक्रीज हो और काफ़ी अच्छे तरीके से। ये छोटा मोटा वैकेंसी इंक्रीज नहीं चाहिए, ये 5,000 का 10,000 या 20,000 नहीं चाहिए, अब अच्छा खासा वैकेंसी चाहिए, क्योंकि हमने सच्चाई देख रखी है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ए पार्ट ऑफ दिस सेशन। सो टिल देन एंजॉय, बाय बाय, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।